मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब पॉलिनोमियल px को पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करना है और हमें कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो p के साथ जो ब्रैकेट में x लिखा है वो p इंटू एक्स नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि जो पॉलिनोमियल होगा वो x के फॉर्म में होगा, उनमें लेटर्स x यूज करेंगे। उसी तरह से पॉलिनोमियल gx है, उसमें भी x लेटर होगा, जैसे y नहीं होगा, z नहीं होगा, t नहीं होगा। ये दोनों ही पॉलिनोमियल में सिर्फ लेटर्स x यूज करेंगे, इसलिए px और gx लिखा हुआ है। पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। आपने देखा इसमें सारे ही लेटर्स x है और बाकी नंबर्स है वो तो रहेगा। फिर gx में भी x है, मतलब दोनों ही px और gx में सिर्फ लेटर x यूज किया है, y, z, t, c, a, p ये सब यूज नहीं किया है। क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब बात यह है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा तरीका सिखा रहा हूँ कि ये कोशेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। आपने छोटे क्लास में ऐसा डिवीजन किया होगा। देखो 9 को यदि 2 से डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, हम 2 का टेबल पढ़ते हैं और वहाँ तक जाते हैं जहाँ पे 9 से कम का नंबर आ जाए, 9 से ज़्यादा का नंबर नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा डिवीजन है, 2 4 जा 8 होगा, हम 9 के नीचे में 8 लिख देंगे, फिर 9 में से 8 को माइनस करेंगे और रिमाइंडर रह जाएगा हमारा 1। तो इस तरह से कोशेंट कितना होगा 4 और रिमाइंडर हो गया 1। ये बात हमें पता है। ठीक वैसे ही प्रोसेस यहाँ भी करना है, लेकिन ये बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है। पहले जिस तरह से हमने इस डिवीजन में किया था उसी तरह से नंबर्स लिखो। पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं हम। इधर क्या लिखना होगा, ये px तो उसमें है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमने लिख दिया। और gx जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस साइन के बाद ये कर्व जैसा जो लग रहा है उसके बगल में हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमें ऐसे लेटर या नंबर दोनों के साथ साथ ही सोचना है। लेटर भी सोचना होगा, लेटर का मतलब जैसे x हो गया और उसके पावर्स कितने होंगे, साथ में यदि कोई नंबर चाहिए उसके बारे में भी सोचना होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और पहला जो टर्म है वो है एक्स क्यूब। तो हमें ये सोचना होगा कि एक्स स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई करे ताकि एक्स क्यूब हो। उससे क्या होगा कि ये एक्स क्यूब कट जाएगा, साथ में 2 भी है तो उसके लिए अभी हम नहीं सोचेंगे। पहले हम एक्स क्यूब को काटने के बारे में सोचना है कि किस नंबर से या किस लेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करे एक्स स्क्वायर को तो एक्स क्यूब कट जाए। तो सिंपल सी बात है, यदि हम एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ का एक्स क्यूब कट जाएगा। अब ये जो एक्स लिखा है उस एक्स से हमें इन दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई करना है और करते हैं पहले, फिर आगे की बात देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो गया और माइनस 2 को यदि हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 2x होगा। तो ये माइनस 2x हमें x वाले टर्म के नीचे लिखना है। देखो ये 3x स्क्वायर के नीचे हमने नहीं लिखा, ये कब लिखते, यदि इसके साथ में x स्क्वायर होता तब हम x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे में लिखते, लेकिन जब हमने 2 में x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, इसलिए हमने इसको 5x के नीचे लिखा और 2 के साथ में माइनस है इसलिए माइनस भी आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन का काम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन बदलना होगा। साइन बदलने का मतलब है कि एक्स क्यूब के सामने अभी प्लस था लेकिन हमने इसको माइनस लिख दिया। हमें ये सोचना है कि अब ये माइनस बन चुका है और यहाँ पे जो माइनस का साइन है उसके बदल करके हम प्लस लिखेंगे। अब ये प्लस 2x समझा जाएगा। अब इसके बाद हम एक्स क्यूब में से माइनस करेंगे एक्स क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, ये कट गया। अब बाकी के टर्म्स लिखेंगे यहाँ पे, तो ये रह गया माइनस का 3x स्क्वायर और इन दोनों को देखो अब
ऊपर में प्लस का 5x है, नीचे में प्लस का 2x बन गया है ये, तो दोनों प्लस का नंबर है, तो ये ऐड हो जाएगा और प्लस देगा 7x, और -3 जो बच गया लास्ट में उसको भी हम नीचे उतार लेंगे। अब हमें ये सोचना है कि ये पहला टर्म, ये हमेशा ध्यान रखना कि पहले टर्म को ही काटने की बारे में सोचना होगा। तो x² है, यहाँ पे भी पावर x² है, लेकिन इसके साथ नंबर है -3, तो हमें समझ में आ गया यदि हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस x² को तो ये कट जाएगा। तो इसलिए अब हम -3 लिखेंगे और इस -3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते चलेंगे जो जिसके साथ मिलता है नंबर। तो -3 में हम x² से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -3x², और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो दोनों ही नंबर माइनस है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। और इस +6 को हमने नंबर के सामने में लिखा है क्योंकि x के साथ यहाँ पे 7 है और ये जो हमारा नंबर है उसमें x है नहीं, तो 7x के नीचे नहीं लिखा जाएगा वो नंबर। ये जो 6 है वो सिर्फ फ्री नंबर, मतलब जिसके साथ x नहीं है उसके साथ लिखा जाएगा। अब हमें माइनस करना है, जैसे किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर को माइनस करते हैं, तो जो माइनस का साइन है उसको हम प्लस कर देंगे और जो प्लस का साइन है वो माइनस कर देंगे। जब माइनस करते हैं अलजेब्रा में या ऐसे पॉलिनोमियल्स को तो हम साइन बदल देते हैं। तो यहाँ पे अब ये सोचना होगा कि ऊपर में है -3x² और नीचे में है +3x², तो ये दोनों कट जाएगा। अब 7x है उसका साइन नहीं बदला है, साइन हमने बस नीचे वाले टर्म्स को बदला है, ये तो ऊपर है तो 7x लिखा जाएगा और इधर -3 है ऊपर में और नीचे में है -6, तो ये दोनों नेगेटिव नंबर है, ऐड हो जाएगा तो -9 हो गया। इस तरह से हमारा अब ये डिवीजन का काम कंप्लीट हो गया। इससे आगे डिवीजन होगा नहीं क्योंकि इधर का पावर कम हो गया। जैसे 7x में x का पावर कितना है 1, लेकिन डिवाइड करने वाला जो है वो है x की पावर 2, तो इसलिए इसका पावर ज़्यादा हो गया। यहाँ जो नीचे जो टर्म बच गया उसका पावर कम है, तो ये काम हम नहीं करेंगे। अब डिवीजन रुक गया, इससे आगे डिवीजन होगा ही नहीं। तो अब हमें कोशेंट और रिमाइंडर लिखना है। तो कोशेंट ये हो गया नंबर x-3 और रिमाइंडर रह गया 7x-9। इस तरह से हमारा ये डिवीजन का काम कंप्लीट हो गया, हमने कोशेंट और रिमाइंडर लिख लिया। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है px = x4 - 3x² + 4x + 5 और gx है x² + 1 - x। तो पहले हमें एक काम करना होगा कि x² + 1 और -x को थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। देखो हमने क्या किया, जो gx है ना वो x² + 1 और -x था, उसको हमने लिखा x² - x + 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि x वाले टर्म अपने सबसे ज़्यादा वाला पावर पहले लिखेंगे और उसके बाद x वाला ही टर्म लिखेंगे, उससे कम पावर वाला है, और जिसमें x नहीं है वो नंबर सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो ये लिख लिया और यहाँ पे जो है x4 - 3x² + 4x + 5 वो हमने लिख लिया। अब हमें डिवीजन करना होगा। पहले तो हमें ये सोचना होगा कि x² में किससे मल्टीप्लाई करें, चाहे वो लेटर हो चाहे नंबर हो, जैसे भी ज़रूरत हो, ताकि ये x4 है वो कट जाए। तो पहले x² है उसको हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 कट जाएगा। मतलब बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए साइन भी, तभी वो निगेटिव होने के बाद वो कटेगा। तो x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 हो जाएगा, और ये -x है उसमें x² से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -x³। लेकिन यहाँ तो इसके बगल में क्यूब है नहीं, इसलिए -x³ को हमने थोड़ा सा दूर लिखा है, और 1 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x²। तो इसको हम x² के नीचे ही लिखा। ध्यान रखना है आपको ये कि x के पावर जितना है वो नंबर्स उसी के नीचे लिखा जाएगा, मिलने वाला पावर के ही नीचे ही वो नंबर लिखा जाएगा। यदि पावर नहीं मिलता है तो अलग लिखेंगे। जैसे कि x का क्यूब है यहाँ पे, और जो हमारा px है उसमें x का क्यूब है ही नहीं कहीं पे, इसलिए हमने इसको अलग से लिखा है। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए हमें साइन बदलना पड़ेगा। ये प्लस का साइन था x4 के साथ में, तो इसको माइनस कर दिया। यहाँ पे ये प्लस है, फिर से यहाँ पे माइनस कर देंगे, और इधर जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे।
नीचे जो जितने टर्म्स थे सभी का साइन हमने चेंज कर दिया, ऊपर वाले को तो कुछ करना नहीं है। अब हमें ये देखना है, ऊपर में x4 और नीचे में -x4 ये कट गया। अब इधर है ये -3x² और नीचे में है x², तो ये हो जाएगा -4x²। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा पावर है x3, वो हम लिख ले। तो यहाँ पे x3 जो लास्ट में है उसको हमने पहले लिख लिया। अब हम x² वाले पावर वाले नंबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -4x²। देखो x² तो है ही और दोनों निगेटिव नंबर है, इसलिए दोनों को ऐड करके 3 और x² के साथ में जो 1 है वो 4 हो गया। बाकी का टर्म जो भी है उसको लिखते चले, प्लस का 4x है। अब यहाँ पे जो शुरू में टर्म है वो है x3, हमें इसी x3 को काटने के लिए सोचना पड़ेगा। अब यहाँ है x², तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे x² को, तो x³ आ जाएगा और ये पहले वाला x³ कट भी जाएगा। तो अब x से हम इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखो हमने सोचा है सिर्फ पहले वाले टर्म को काटने के लिए, ये x³ को, लेकिन x लिखने के बाद हमें तीनों ही टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होगा। दिमाग में है कटने का ये पहले वाला टर्म, लेकिन जब हमने सोच लिया उसके बाद हमें तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो लिखते चले, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और -x है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² और 1 है x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। यहाँ पे सभी के जैसे जैसे पावर है वैसे वैसे टर्म्स हमने उसके नीचे लिख लिया। तो माइनस करें, अब यहाँ पे जो प्लस का साइन है x³ के साथ वो हम माइनस में बदल दिए। ये जो माइनस है उसके नीचे हम प्लस लिख देंगे, ये जो प्लस है उसके नीचे माइनस लिख देंगे। अब हम यदि कोई टर्म कट सकता है तो उसको काट देते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, ऊपर में प्लस का x³ नीचे में माइनस का x³। अब इनको देखो, ये है -4x² और नीचे में हो गया +x², तो माइनस का 4 और प्लस का 1 ये दे देगा माइनस का 3, तो इस तरह से हो जाएगा -3x²। x² तो रहेगा ही, बस नंबर को डिसाइड करना है कि कितना लिखेंगे। आप ये सोच लो -4 और +1 कितना होता है, तो -3 हो गया। यहाँ पे देखो जो भी नंबर आएगा उसके पीछे x तो लिखेंगे ही, लेकिन नंबर के लिए सोचे पहले। ऊपर में है प्लस का 4 और नीचे में है माइनस का 1, तो प्लस का 4 और माइनस का 1 कितना देगा, प्लस का 3, तो इस तरह से +3x हो गया। अब ऊपर में जो 5 है उसको नीचे उतार ले क्योंकि वो भी बाकी था वो टर्म। अब फिर से वो काम सोचे, वो काम क्या है कि शुरू के टर्म ये -3x² को हमें काटना है और यहाँ पे x² पहले से ही है, तो हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि -3x² हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो -3 हम यहाँ लिख देंगे और -3 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लिखते चलेंगे। तो ये हो जाएगा -3x² और ये -x और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x, प्लस का 1 है और माइनस का 3 है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब साइन हम बदल लें एक बार, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। जो टर्म कटता है उसको काट दें, तो ये दोनों कट गया और ये दोनों भी कट गया। कटता कब है, जब अपोजिट साइन वाला सेम चीज़ हो। तो ये दोनों अपोजिट साइन वाला सेम चीज़ था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये प्लस का 5 है और नीचे प्लस का 3 है, तो दोनों प्लस का है इसलिए जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 5 और 3 को हमें 8 मिलेगा। प्लस का साइन अकेला है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे डिवीजन होगा नहीं क्योंकि इसमें x की पावर भी नहीं है, अकेला नंबर है, उधर x² है। तो हमें समझ में आ गया कि डिवीजन करने का काम कंप्लीट हो गया है। अब कोशेंट एंड रिमाइंडर लिखें, तो कोशेंट कौन सा होगा, ये वाला x² + x -3 और रिमाइंडर कौन सा होगा, ये जो लास्ट में नंबर बचा है वो 8, और यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 में इस क्वेश्चन का। पार्ट 3 है px = x4 - 5x + 6 और gx = 2 - x²। तो हम पहले इसको रीअरेंज कर ले, x² वाले टर्म को पहले लिख लें और 2 वाले को बाद में। रीअरेंज करने के बाद डिवीजन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करें हम। यहाँ पे px की वैल्यू लिखें और इधर बगल में gx की वैल्यू लिख दें। डिवीजन करने का काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 में देख रखा है। यहाँ पे भी वही प्रोसेस दोहराएं। पहले दिमाग में ये रखो
कि x4 को काटना है और यहाँ पे जो टर्म है वो -x² है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये x4 दे जाए। तो ये -x² से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस देगा, और x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 हो जाएगा। ये तो हो गया x4, और जब हम -x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x²। लेकिन यहाँ पे x² वाला टर्म नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग लिखा है। अब हम साइन चेंज करें, जो प्लस है उसको माइनस कर दे और माइनस वाले को प्लस कर दे, x4 प्लस वाला और ये माइनस वाला कट जाएगा। अब हमें जो हाईएस्ट पावर है वो पहले लिखना चाहिए, तो ये 2x² जो कि प्लस में अब हो गया है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो ये होता है 2x², ऊपर से माइनस का 5x और ये प्लस का 6 को नीचे उतार दे। अब सोचे कि पहले टर्म कैसे कटेगा, तो यहाँ पे 2x² हो गया, यहाँ पे है ये -x², तो प्लस लाना है इसलिए माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 यहाँ पे है तो हमें 2 ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि x² यहाँ पे पहले से ही है। अब इस -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे नीचे, ये हो जाएगा 2x², और -2 को जब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब हम साइन चेंज कर दें, ये प्लस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं क्योंकि सेम नंबर है प्लस और माइनस में। अब यहाँ पे जो बाकी रह गया उसको हम नीचे उतार ले, तो ये हो जाएगा -5x, और ये प्लस का 6 और प्लस का 4, प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो x का पावर है वो 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, इसलिए हम डिवीजन अब आगे नहीं कर सकते। तो कोसेंट मिला हमें -x² -2 और रिमाइंडर ये वाला होता है, तो रिमाइंडर रह गया -5x + 10। यही हमारा आंसर आ गया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, और वो कैसे करेंगे कि सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करना है फर्स्ट पोलिनोमियल से। तो इसका पहला पार्ट का जब हम देखते हैं क्वेश्चन, ये है t² - 3, ये पहला पोलिनोमियल हो गया, और दूसरा पोलिनोमियल ये है, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है। तो हमें डिवाइड करना है सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से, और फैक्टर होगा या नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा हमें। यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये पहले वाला पोलिनोमियल दूसरे वाला पोलिनोमियल का फैक्टर है, या रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये पहले वाला पोलिनोमियल दूसरे वाला का फैक्टर नहीं है। फिर से सुन लो, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर कुछ भी आए 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। इस बात को समझ करके अब हम डिवीजन का काम शुरू करते हैं। डिवीजन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बहुत सारे किया था, वही प्रोसेस फिर से दोहराना है। ये पोलिनोमियल लिख दिया हमने, ये दूसरे वाला वहाँ से देखे 2t⁴ + 3t⁴ -2t⁴ -90 -12। 90 का मतलब 9 और t है, 90 नहीं है, 9t है, और इधर डिवाइड करना है हमें t² - 3 से। अब हम ये सोचें कि 2t⁴ कैसे कटेगा, और हमारे पास पहला टर्म है यहाँ पे t²। तो जब पावर t² है और पावर लाना है t⁴, तो t² से मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर 2 भी चाहिए, तो फाइनली हमें 2t² से मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करते वक्त हमें इस 2t² से इन दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम पावर वाला t जहाँ पे रहेगा वहीं लिखेंगे। अब ये करके दिखाता हूँ। 2t² से मल्टीप्लाई करते चले इन दोनों टर्म को, और सेम पावर जहाँ पे होगा t का उसके नीचे लिखेंगे। तो 2t² से हम t² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t4 हो जाएगा। 2t² को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6t² होगा। तो ये -6t² हम t² वाले जो टर्म है उसी के नीचे लिखेंगे। याद रखना, इस बीच में हमने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये t⁴ वाला जगह है। हमारे पास जो टर्म आया है वो है 6 × t², ये t का स्क्वायर वाला टर्म है, इसलिए हमने स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखे। ये करने के बाद हमें क्या करना होता है, माइनस, मतलब घटाते हैं टर्म को, तो घटाने के लिए जो प्लस है उसको माइनस कर दे, जो माइनस है उसको प्लस कर दे, और देखते हैं कि कौन कौन से टर्म कटेगा। तो ये तो कट ही जाएगा, इसको तो काटना ही है, इसलिए हम डिवीजन कर रहे हैं, तो ये कट गया। अब जो जो टर्म बाकी रह गया उसको हम लिखते चले। तो इधर रह गया 3t⁴, और ऊपर वाले टर्म को हम साइन चेंज नहीं करते हैं,
तो इसलिए ये प्लस था, अभी भी प्लस ही है। अब यहाँ पे देखो ये है टी स्क्वायर वाला टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे में भी टी स्क्वायर तो लिखेंगे ही, और -2 और +6 इसको हम सॉल्व करें तो प्लस का 4 आएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा +4 का साथ में टी स्क्वायर। और इन दोनों टर्म को तो हमने कुछ नहीं किया है, तो इन दोनों को हमने नीचे लिख लिया। अब ये सोचो कि पहला टर्म है 3t⁻3, इसको हमें काटना है, और हमारे पास पहला टर्म है इधर जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें टी स्क्वायर, तो t⁻3 चाहिए, हमारे पास t⁻2 है, तो एक t से मल्टीप्लाई करना होगा, और नंबर काटने के लिए 3, मतलब कि हमें 3t से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये प्लस का आएगा 3t, यहाँ से मल्टीप्लाई कर करके हम लिखते चले, तो ये हो गया 3t⁻3 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, नंबर है 3 × 3 9 और t साथ में है लिखा हुआ, तो ये 9t के नीचे ही हमने 9t लिखा, ये 4t² के नीचे नहीं लिखेंगे, ये कई बार मैं बता चुका हूँ इस बात को। अब हम माइनस करने की यहाँ पे तैयारी करें तो साइन पहले हम बदल देंगे, तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। अब ये तो कट ही जाएगा, ऊपर नीचे सेम टर्म है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट गया। यहाँ पे भी संजोग से ये भी कट गया, ऊपर में -90 नीचे में +90 कट गया, तो जो टर्म रह गया 4t² और -12 हम उसको नीचे लिख लेंगे। अब हमें इस 4t² को काटने के लिए सोचना होगा, तो यहाँ पे t² है ही पहले से, तो पावर t का मिल गया, तो t हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नंबर के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या नंबर लिखे, स्वाभाविक है कि यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो 4 लिख के इन दोनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते चले। 4 को हम t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t², और +4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। इस तरह से टर्म लिख दिया हमने। अब साइन चेंज कर देते हैं, जो प्लस है उसको माइनस और जो माइनस है उसको प्लस। अब ऊपर में 4t², नीचे में माइनस का 4t² तो कट गया, ऊपर में -12 नीचे में +12 ये भी कट गया, तो रिमाइंडर रह गया 0। जब रिमाइंडर 0 रह गया इसका मतलब है कि पहला जो पोलिनोमियल है वो दूसरे का फैक्टर है, तो ये बात हम लिख दें, रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, और इसको हम s लिख देंगे। मान लो कि आपने ये सब नहीं लिखा, सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है यस या नो, तो s लिख करके आंसर लिख दो, मतलब पहले वाला पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है। अब चलते इसके सेकेंड पार्ट में। इसमें क्वेश्चन है पहला पोलिनोमियल x² + 3x + 1 और दूसरा है ये 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x - 2। पोलिनोमियल बड़ा होता गया, कोई बात नहीं है, हमें डिवीजन करना ही है, और एक करके मैं पूरा ही दिखा देता हूँ सारे स्टेप्स। पहले हमने सेकेंड पोलिनोमियल लिखा, फिर यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल लिख देंगे और पहला टर्म काटने की कोशिश करो। तो पहला है 3x4, यहाँ पे हमारे पास x² है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3x² से कर देंगे। उसे क्या होगा कि नंबर भी कट जाएगा और पावर x का भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे सभी टर्म को 3x² से मल्टीप्लाई करके लिखते चलेंगे, तो पहला हो गया 3x⁴, फिर हो गया 9x³, फिर 3x², और जहाँ जहाँ सेम पावर का x है उसके नीचे लिख दिया। हम साइन बदलेंगे तो ये 3x⁴ और नीचे वाला 3x⁴ कट जाएगा। अब x⁴ में चले तो यहाँ पे नीचे में x⁴ तो रहेगा ही, नंबर के लिए सोचो, ऊपर में है +5, नीचे में है -9, तो ये जगह -4 का साथ में x³ और यहाँ पे x² वाले टर्म में नंबर क्या आएगा, ऊपर है -7, नीचे में -3, तो -10 आ जाएगा। और जो बाकी रह गया उस टर्म को हम नीचे उतार लेंगे, 2x और प्लस का 2। अब हमारे पास आ गया -4x³ काटने का काम, और उधर है x², तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे x² में ताकि ये टर्म कटे। तो पावर मिलाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना होगा, और नंबर मिलाने के लिए 4 से, और साइन मिलाने के लिए माइनस से भी। तो इस तरह से -4x से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते चले, तो ये हो जाएगा -4x³, दूसरा टर्म देगा -12x² और तीसरा टर्म देगा -4x। सभी सेम x का पावर वाले टर्म्स के नीचे हमने लिख दिया। अब एक बार हम साइन चेंज कर लेते हैं, जो माइनस उसको प्लस
और जो माइनस है उसको प्लस, यहाँ पे प्लस वाला साइन ही है नहीं तो सारे नेगेटिव था, सब पॉजिटिव में बदल गया। अब जो कटने वाला है काट दे, ये पहला टर्म कट गया, फिर हो गया ये -10 और प्लस का 12, तो ये नंबर देगा 2 और साथ में x² रहेगा और इधर प्लस का 2x और प्लस का 4x, तो हो गया प्लस का 6x और ये रह गया प्लस का 2, ऊपर से नीचे आ गया। अब सोचे कि किससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये x² है, तो यहाँ पे 2x² है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखते चले। ये हो गया 2x² और 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब ये साइन बदल दे, जो प्लस वाला है उसको माइनस करेंगे, सारे प्लस वाला है सभी को माइनस कर दो और सेम टर्म ऊपर और नीचे है तो कटते चलो। तो ये कट गया, ये 6x भी कट गया और ये 2 भी कट गया, तो सारे ही टर्म कट गए, तो रिमाइंडर में क्या बचा 0, तो रिमाइंडर 0 है, इसलिए फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है, इसलिए इसका आंसर हो गया यस, आंसर लिख दो। अब चलते थर्ड पार्ट में। इसके पोलिनोमियल पहला है x² - 3x + 1 और इसमें एक और भी पावर ज़्यादा लेके आया है, x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 - 4x की पावर 3 + x² + 3x + 1। कोई बात नहीं, हमें डिवीजन करना है, तो ये पहला पोलिनोमियल लिखा, इधर दूसरा पोलिनोमियल लिख दिया। यहाँ पे पहले में नंबर नहीं है, यहाँ पे भी नंबर नहीं है, तो हम ऐसा करें, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5 लिखेंगे यहाँ पे, इधर 3x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³, 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², सेम पावर वाले जगह पे इन सबको लिख दिया। अब हम साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस में है उसको माइनस, जो माइनस में प्लस, फिर से प्लस आ गया तो उसको माइनस कर देंगे और देखते हैं कि कौन कौन कटेगा। तो x की पावर 5 ऊपर वाले और x की पावर 5 नीचे वाले कट गया। इधर ये x² भी ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस, तो ये भी कटेगा, लेकिन x³ वाला नहीं कटा क्योंकि नंबर सेम नहीं है, ऊपर में 4 है माइनस का और नीचे में प्लस का 3 है, तो इसको हमें माइनस करना होगा, मतलब घटाना होगा। तो साथ में x³ तो आएगा ही, नंबर के लिए सोचे तो -4 और +3 है, इसका मतलब -1 आएगा। ये 1 हम लिखते नहीं इसलिए हो गया ये माइनस का x³। ये 2 टर्म रह गया है लास्ट में, उसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो ये हो गया 3x + 1, 3x के सामने में प्लस का साइन है। अब हमें ये -x³ काटने के लिए सोचना होगा कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x³ तो पहले से ही है, सिर्फ माइनस है यहाँ पे, तो हम सिंपली -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर -1 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करके सामने सामने पावर मिला करके x का हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -x³ और ये -1 से -3x को मल्टीप्लाई करें तो +3x और ये +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये 1 के नीचे ही लिखा जाएगा -1। अब हमें साइन चेंज करना चाहिए, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस आ गया तो उसको हम प्लस कर देंगे, तो ये ऊपर का -x³ और नीचे का +x³ कटेगा, ऊपर का +3x नीचे का -3x भी कटेगा, लेकिन ये दोनों सेम टाइप का साइन है तो ऐड होगा और 1 को ऐड करके हमें 2 मिलेगा। इस तरह से रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब की बार रिमाइंडर आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि रिमाइंडर इज नॉट 0, देयरफॉर फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, और या शॉर्ट में लिखना है तो नो लिख दो, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 + 6x की पावर 3 - 2x पावर 2 या इसको स्क्वायर बोल लो -10x - 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √ में 5/3 एंड -√ में फिर से 5/3। तो क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये क्या लिखा है, रूट में इतना बड़ा बड़ा और फिर इतने बड़े पोलिनोमियल और भी दे रखा है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन इस तरह से है, आपको ये सॉल्व करना होगा। क्लास 10th में आ गए हो तो अब यहाँ पे सिंपल 10 और 5 को जोड़ना, ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। तो इसको कैसे करें हम, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जीरोज आर, ये तो दे रखा है दोनों वैल्यू, वो लिख लेते हैं, और x की वैल्यू पहले वाले हम जो 0 दिए रखा है वो लिख लेते हैं, और दूसरा x हो जाएगा -√ में 5/3। मतलब हमने क्या किया, हमने ये लिखा कि ये x की वैल्यू है और x की वैल्यू ये भी है। इसका मतलब क्या है कि
इन दोनों वैल्यूज पे ये पोलिनोमियल जीरो हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 में हमने ऐसा देखा था कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे कि पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो ये पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। इसका मतलब x इक्वल टू पहला वैल्यू ये लिख लेते हैं और दूसरा वैल्यू ये लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। जब हम रूट अंडर में 5/3 है उसको इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इस तरफ क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। इसी तरह से ये वाला वैल्यू जब इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, इधर जीरो रह गया। अब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में दोनों जीरो ही है तो उसको तो जीरो लिखेंगे, लेकिन LHS में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हम ये वैल्यू लिख देंगे x माइनस अंडर रूट 5/3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 5/3। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके इतना मिला हमें। अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी के आइडेंटिटी कहो चाहे फॉर्मूला कहो वो यूज करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे x है और b की जगह पे है अंडर रूट में 5/3। अब x को जब स्क्वायर लिखते हैं तो x स्क्वायर ही होगा और ये रूट भी है और स्क्वायर भी है। तो आपको पहले से पता है कि ऐसे केस में ये रूट हट जाता है, स्क्वायर उस रूट को हटा देता है। तो सिंपली हमारे पास नंबर बचेगा 5/3। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। 3 को अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 3 जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 बन गया। तो ये जो पोलिनोमियल बना है 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ये बड़ा पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो ये बात हम लिख लें और बड़े पोलिनोमियल को अब इस छोटे पोलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे। तो ये बड़ा पोलिनोमियल पूरा लिख दिया और 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसको डिवाइड करने के लिए हम तैयारी करें। और डिवीजन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करके मैंने बताया है, उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 3x4 और माइनस 5x स्क्वायर। यहाँ पे गैप क्यों रखा, क्योंकि ये x क्यूब वाले टर्म की जगह है, हमारे पास x क्यूब वाला टर्म नहीं है, इसलिए हमने इसको 5x स्क्वायर को थोड़ा सा गैप दे करके x स्क्वायर से नीचे वाले टर्म में लिख दिया। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो जो प्लस है उसको नेगेटिव साइन लगा दे, जो नेगेटिव है उसको प्लस का साइन लगा दे, ये कट जाएगा और ऊपर में जो टर्म रह गया उसको नीचे उतार ले 6x क्यूब। और ये है x स्क्वायर के साथ में जो नंबर एक है -2, एक है प्लस का 5, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, x स्क्वायर रह जाएगा और साथ में आगे का नंबर रह गया -10x माइनस 5, इसको भी नीचे उतार ले। अब हम 6x क्यूब को काटने के लिए सोचे तो ये 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते चलो और टर्म्स लिखते चलो नीचे। ये हो जाएगा 6x क्यूब और -5 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x। साइन बदलो सभी का, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस का हो गया, ये कट जाएगा और जो टर्म बाकी रह गया उसको नीचे लिखें तो 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा और माइनस का 5 भी नीचे आ जाएगा। ये 10x प्लस और माइनस होने के कारण से कट गया है। अब इधर 3x स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर है, तो दोनों सेम हो गया। तो कैसे कटेगा ये, सिंपली हम +1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। यहाँ पे माइनस करना है, अब तो पहले साइन चेंज करो, दोनों का साइन हमने चेंज कर लिया और सेम टर्म ऊपर और नीचे है तो ये कटेगा। ये माइनस का 5 प्लस का 5 भी कट गया तो रिमाइंडर हो गया 0। तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये बड़े पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स है, एक तो ये खुद 3x स्क्वायर माइनस 5 और दूसरा है ये वाला जो कोशेंट में आया है। तो यहाँ पे हम लिखे फॉर अदर जीरोज, ये जो वैल्यू आया है कोशेंट में उसको हमें 0 करना होगा। तो ये हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करना होगा क्योंकि इसमें 3 टर्म हैं और पहले वाले 2 टर्म में हमने x कॉमन ले लिया है तो बाकी रह गया x+1 और दूसरे वाले 2 टर्म में मतलब लास्ट का 2 टर्म में कॉमन तो कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में हम 1 कॉमन लेते हैं तो इधर रह गया ब्रैकेट में x+1। दोनों ब्रैकेट में x+1 है तो एक ये लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिख दिए। और अदर जीरोज अब हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू -1 ये वाला ब्रैकेट देगा और x की वैल्यू -1 फिर दूसरी वाली ब्रैकेट देगा, मतलब दोनों ही वैल्यूज -1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि यदि x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो ये
पूरा ही 0 हो जाएगा और पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि x की वैल्यू -1 रखेंगे और इस पोलिनोमियल को सॉल्व कर दें तो वैल्यू 0 आ गया। तो इस तरह से अदर 0 आर -1 एंड -1, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय ए पोलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर x - 2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। तो इसको हम ऐसा लिखें कि पोलिनोमियल जो x टर्म में है, मतलब px = ये वाला बड़ा वाला पोलिनोमियल, और qx हम लिखते क्या, क्वोशिएंट को। तो क्वोशिएंट हमारा कितना है, x - 2, और जो रिमाइंडर है उसको rx लिखें तो ये हो जाएगा -2x + 4 रिमाइंडर, और gx पूछा हुआ है कितना है। तो हमें एक बात पता है कि px = gx × qx + rx, और आप बोलोगे ये कितना px qx कर रहे हो, तो एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल कर देते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल कर देते हैं। जैसे 63 को मान लो हमने 10 से डिवाइड किया, तो क्वोशिएंट कितना होगा 6, और इधर 60 लिख करके हम माइनस करेंगे उसमें से। तो 63 में से माइनस कर दे 60, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3। अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये px हो गया 63, तो px = क्या लिखते हैं, इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो 63 = हो जाएगा 10 × 6 + 3। वही बात यहाँ पे लिखा है, जो px है वो 63 का काम कर रहा है, और जो gx है जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है वो gx है। क्वोशिएंट है हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल वाले में 6, उधर जो क्वोशिएंट है उधर को हम qx लिखेंगे, और इधर रिमाइंडर है 3, और उधर जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिखेंगे rx। तो इस तरह से px = gx × qx + rx हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि इतना x क्या लिखा हुआ है। फिर से देख लो, 63 = gx की वैल्यू 10 है यहाँ पे, तो gx × qx + rx। यहाँ पे फिर वही बात देख लो, px = gx × qx + rx। अब इस क्वेश्चन के लिए जो दिया हुआ है वो हम लिखते हैं एक एक करके। तो px = दे रखा है ये बड़ा वाला टर्म, तो px = हो जाएगा x³ - 3x² + x + 2, ये लिख दिया। और gx की वैल्यू ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। qx दे रखा है x - 2 और rx दे रखा है -2x + 4। तो एक बार इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इधर तो कुछ करना है नहीं, यहाँ पे एक बार ब्रैकेट हटाना है। तो इस ब्रैकेट को यदि हम हटाएं तो प्लस का साइन है सामने में, तो अंदर वाले साइन का कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस है 2x के सामने, अभी भी माइनस ही रहेगा, और ये प्लस है 4 के सामने, तो अभी भी प्लस ही रहेगा। इन दोनों का ऐसा करते हैं कि उधर ले जाते हैं ताकि ये अपने x के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए। इधर माइनस का 2x था, इक्वल के साइन की दूसरी तरफ आने के बाद प्लस का 2x हो गया, इधर प्लस का 4, इधर माइनस का 4 हो गया, और gx × x - 2 अभी भी यहाँ पे है। अब हम क्या करें कि x वाले टर्म्स को साथ साथ में ले ले, तो दोनों ही पॉजिटिव है, एक है 2x एक है x, तो 3x हो गया। और नंबर में देखें तो यह है प्लस का 2 और इधर है माइनस का 4, तो +2 -4 हमें -2 देगा। अब इधर ये दोनों टर्म हमने ऐसे लिख रखा है। यदि हमें gx चाहिए तो x - 2 वाला जो टर्म है उसको हम नीचे ले जाएंगे। अब काम बिल्कुल सिंपल सा हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसको हमने समझ के सॉल्व कर करके इतना छोटा कर लिया। अब हमें क्या करना है कि ऊपर वाले पोलिनोमियल को नीचे वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो डिवीजन की तैयारी करें हम। यहाँ पे बीच में हम लिख दिए ऊपर वाले टर्म और साइड में लिखेंगे x - 2। डिवीजन आपको करने आता है, पूरा एक्सरसाइज ही डिवीजन पे डिपेंड था। मैं धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते चलता हूँ और सारी प्रोसेस आपको समझ में आती होगी। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो और वो समझ में आ जाएगा। हर एक स्टेप में यहाँ पे करके दिखाया हूँ, एक दो मैं बोल भी देता हूँ। यहाँ पे ये -x² है, नीचे का -x² और +x² कटेगा। पहले यहाँ पे एक साइन चेंज करना बाकी है, उसको चेंज कर लेते हैं। जो कटने वाला है काट दें उसको। और इधर x वाले टर्म में देखो, ऊपर में 3x है और नीचे में प्लस का 2x है, तो ये हो जाएगा x और -2 जो ऊपर में नीचे उतार ले। यहाँ पे x - 2 आ गया, इधर भी x - 2 है। तो हम पहले तो x के लिए सोचें, ये x कैसे कटेगा। यहाँ पे हम +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर
x और -2 रह गया। पहले हम साइन बदल दे और जो कटने वाला नंबर है काट देंगे उसको, x भी कट गया और प्लस वाला 2 और माइनस वाला 2 भी कट गया। इस तरह से रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ऊपर में जो टर्म है उसको हम x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा x² - x + 1। यही gx की वैल्यू आ गया तो हम लिखेंगे देयरफॉर gx = x² - x + 1। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ये g के साथ में x है वो इनटू नहीं है। आपको ये बता रहा है कि g नाम का जो पोलिनोमियल है उसमें x वाला टर्म्स आएगा, उसमें a b c या m p q z ये सब नहीं है, सिर्फ x है या कोई नंबर है। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है गिव एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल्स px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and पहला कंडीशन है कि डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो अब आपको ये x देख के डर तो नहीं लग रहा होगा, आपको समझ में आ गया कि पोलिनोमियल्स है वो x के टर्म्स में है, उसमें x ही लेटर होगा। लेकिन पहला एक कंडीशन दे दिया कि px का जो डिग्री है वो qx के डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो ये डिग्री क्या होता है? देखो, x का जो पावर होता है हाईएस्ट पावर उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि हमने px इक्वल टू ले लिया 2x² - 2x + 14 और qx ले लिया x² - x + 7। तो इससे क्या हो गया? तो px की जितना डिग्री है, डिग्री देखो कितना है, x के हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो x की हाईएस्ट पावर 2 है और qx में भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये दोनों का डिग्री मिल गया। फर्क ये है सामने वाले 2 का, तो वो डिग्री में काउंट नहीं होता है, डिग्री में काउंट होता है सिर्फ x की पावर। तो इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, तो दोनों का डिग्री मिल गया। अब हमें इसको डिवाइड करके फिर gx और rx भी लिख देंगे तो ठीक रहेगा। तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि सभी नंबर जो qx में है ना, px में 2 ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे x² है उसमें 2x² है, इसमें x है उसमें 2x है, इसमें 7 है उसमें 14 है, तो 2 से ही ज़्यादा है, 2 टाइम्स ज़्यादा है कह लो। तो हम 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवीजन आपको पता है सभी प्रोसेस, एक एक करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ फटाफट। तो ये 2x आ गया, यहाँ पे साइन चेंज कर दो तो ये माइनस का 2x प्लस का 2x कट जाएगा, ऊपर से प्लस का 14 नीचे ले लो, यहाँ पे 7 लिख दो, ये 14 हो गया, कट गया। तो इस तरह से रिमाइंडर आ गया 0। तो हम यहाँ पे gx की वैल्यू लिख दे 2, तो gx ये होता है और रिमाइंडर है 0। तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। आप अपनी तरफ से कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, डिग्री ऑफ qx एंड डिग्री ऑफ rx बराबर होना चाहिए, मतलब क्वोशेंट में जितना पावर है x का हाईएस्ट उतना ही रिमाइंडर में भी होना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से px इक्वल टू लिख ले x³ + x² + x + 1 और gx इक्वल टू लिख लिया हमने x² - 1। तो यहाँ पे qx अभी तो दिख नहीं रहा है और नहीं rx दिख रहा है, हमें पहले इनसे मल्टीप्लाई करना होगा gx से px को। तो हम दोनों लिखें, पहले हमने px लिख दिया, साइड में हम gx की वैल्यू लिख देंगे और डिवीजन करते चले। डिवीजन आपको अच्छे तरह से पता है, मैं सारे प्रोसेस कर देता हूँ। यहाँ पे ये x से मल्टीप्लाई करके x³ - x हो गया। ये x यहाँ पे थोड़ा सा गैप क्यों लिखा है? क्योंकि x² के नीचे x नहीं लिख सकते, x² के नीचे x² वाला ही टर्म आएगा, वो x के नीचे जाएगा। अब हम माइनस करें दोनों को तो साइन पहले बदलना होगा, ये बदल दिया साइन, ये x³ वाला टर्म कट गया, जो बाकी रह गया टर्म्स वो लिखे हम, ये हुए x² और ये x और x नीचे वाला ऊपर वाला दोनों प्लस में, इसलिए कटेगा नहीं, ये ऐड हो जाएगा। तो 2x हो गया, उधर का +1 रह गया। अब हम कितने से मल्टीप्लाई करें? तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, x² हो जाएगा। डिवीजन में हमें ये देखना होता है कि पहला टर्म कैसे कटे। तो ये हो जाएगा x² - 1, पहले हम साइन चेंज करें और जो टर्म कटने वाला है उसको काट दें। इधर से हो गया 2x और ये 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2। अब इसका पावर कम आ गया, वो gx में पावर ज़्यादा हो गया तो डिवीजन होगा नहीं, अब डिवीजन रुक गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा कंडीशन कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो डिग्री ऑफ qx, तो qx है कितना पहले वो देख ले, फिर हम डिग्री देखेंगे। तो qx है हमारा x + 1, तो इसमें डिग्री कितना है? ये x के हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो ये तो 1 ही है यहाँ पे।
और आर एक्स कितना है, तो आर एक्स है 2x + 2। तो यहाँ पे x के हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 1, जो कि 1 लिखा हुआ नहीं है, 1 नहीं लिखा रहता है। तो हम समझ गए कि QX में भी x के हाईएस्ट पावर 1 है और RX में भी हाईएस्ट पावर 1 है। इस तरह से दोनों का डिग्री मिल गया और डिग्री ऑफ QX = 1, साथ में डिग्री ऑफ RX = 1 हो गया। हमें जो कंडीशन दिया था दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, ये हमने लिख दिया और यही हमारा आंसर हो गया। इसमें थर्ड पार्ट भी है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। डिग्री ऑफ RX = 0। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, Px = ले लेते हैं x³ + x² + 5। और यहाँ पे गिव एग्जाम्पल से ही लेना है, क्वेश्चन में सिर्फ कंडीशन दे रखा है, उस कंडीशन को समझ करके हमें अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये जरूरत नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आप भी वही लोगे या दूसरा स्टूडेंट वही लेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया Px = x³ + x² + 5 और Gx ले लिया हमने x² + x। अब हम क्या करेंगे कि डिवीज़न करें Gx से Px को। तो इधर हम Px लिखें, ये x³ + x² + 5 और Gx है हमारा x² + x। तो डिवीज़न करेंगे, पहला नंबर ये x³ काटना है तो हम x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x³ और x को मल्टीप्लाई करके x², वो हम x² के नीचे ही लिख देंगे। अब माइनस करना है तो पहले हम साइन चेंज कर लें, यहाँ x³ प्लस का और नीचे में x³ माइनस का कट गया और इधर ऊपर में x³ प्लस का नीचे में x³ माइनस का वो भी कट गया, ये रह गया 5। तो इसमें x है ही नहीं, सिर्फ नंबर है। इसका मतलब कि इसका पावर कितना हुआ, इसका डिग्री कितना हुआ। जब x ही नहीं है तो उसका पावर हो गया 0, x का पावर 0 हो गया। तो हम यहाँ पे ये लिखे कि कोशेंट है x और Rx है 5, जो रिमाइंडर है 5 है, इसमें x नहीं है, इसलिए इसमें डिग्री ऑफ Rx = 0। ये फिर से मैं बता रहा हूँ ये कैसे आया 0, कि डिग्री हम बोलते हैं x के हाईएस्ट पावर को, x का जो सबसे बड़ा पावर रहता है उसको बोलते हैं हम डिग्री। लेकिन 5 के साथ यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो x नहीं है, इसका मतलब हम ये समझ लें कि x का पावर 0 है। वो ऐसे कैसे समझेंगे, किसी भी लेटर का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। लेटर ही नहीं, कोई भी नंबर हो चाहे कोई भी लेटर हो, उसका पावर यदि 0 हो तो ये 1 हो जाता है। तो हम ऐसा समझ लें कि 5 के साथ 1 * में है और वो 1 क्या है, x के पावर 0 है। तो इस तरह से हमने ये डिसाइड कर लिया कि डिग्री ऑफ Rx 0 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 3 पार्ट्स थे, तीनों हमने सॉल्व कर लिया और ये क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। इस तरह से हमने सारे ही क्वेश्चन कर लिया। ये एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो गया।